दिल्ली के रोहिणी विधानसभा अंतर्गत वार्ड 52F के नाहरपुर गांव के लोगों को बड़ा तोहफा दिया गया है। इस तोहफे के रूप में नाहरपुर गांव में एक ओर सड़कों के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर गांव के लोगों को पीएनजी गैस की भी सौगात दी गई है। गुरुवार को इसको लेकर आधिकारिक रूप से नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। इस विशेष मौके पर सांसद योगेंद्र चांदोलिया मुख्य रूप से मौजूद रहे। साथ ही इस दौरान स्थानीय विधायक विजेंद्र गुप्ता, निगम पार्षद ऋतु गोयल भी मौजूद रही। इसके बाद अब जल्द ही इस सड़क के निर्माण कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। इस सड़क के निर्माण होने से विशेष तौर पर मार्केट के लोगों को और मार्केट में आने जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिल सकेगी। साथ ही पीएनजी गैस की शुरुआत के बाद नाहरपुर गांव में रहने वाली बड़ी आबादी को इसका फायदा मिल सकेगा। गौरतलब कि इन दोनों ही कार्यों के लिए स्थानीय नाहरपुर आरडब्ल्यूए का विशेष योगदान रहा है। आपको बता दें कि समय समय पर पत्राचार से लेकर तमाम दफ्तरों के चक्कर काटने में आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने अपना श्रमदान लगाया है। आरडब्ल्यूए की इसी प्रयास का परिणाम रहा कि उनकी मेहनत रंग लाई और इस पुनीत कार्य का उद्घाटन किया गया। मिली जानकारी के अनुसार करीब 30 लाख की लागत से इस सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो जल्द ही बनाकर यहां की स्थानीय लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। देखिए, आईजीएल गैस प्रधानमंत्री जी का एक सपना था और गैस सिलेंडर उन्होंने कहा, आज आह्वान किया कि सब्सिडी छोड़े। लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ी। सिलेंडर उन्होंने 13 करोड़ से ज्यादा बहनों को, जिनके पास दूर सुदूर पहाड़ के ऊपर जहां गैस सिलेंडर नहीं जाता, वहां भेजा। और दिल्ली के लोगों के लिए, शहरों के लिए उन्होंने पीएनजी की व्यवस्था की। दिल्ली की सरकार तो पीने का पानी पाइपलाइन से नहीं दे पा रही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने गैस घर की रसोई तक पाइप के द्वारा भेज दी। एक सबसे बड़ी इसमें तो फायदा ये है कि आपके पास 24 घंटे लगातार आपकी गैस है। बटन ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। और कई बार होता क्या था कि गैस कितनी है कोई देखता नहीं था, और गैस का सिलेंडर जब तक नहीं आता तो पूरे परेशान, घर की जो महिला होती थी परेशान होती थी। और जितना पैसा इसमें बचत होगी, यह बहुत बड़ी योजना है। नाहरपुर गांव में सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 साल के अंदर जितनी घोषणाएं की थी, समय समय पर उन घोषणाओं का जो है वो पूरा कर रहे हैं। आज यहाँ पर हमने एक सड़क का उद्घाटन भी किया है, उसमें ऋतु गोयल जी के प्रयास से, और विजेंद्र गुप्ता जी हमारे एमएलए जो एलओपी हैं वो भी वहाँ पर थे। पार्टी के सीनियर नेता जय भगवान अग्रवाल जी, नरेश राव जी, जिनके घर पर हमने इस पीएनजी का नीचे नारियल तोड़कर और ऊपर चूल्हा जलाकर जो हमने आपको दिखाया है, यह है नरेंद्र मोदी जी का तोहफा। मंच से एक घोषणा हुई है कि आने वाले समय में विकास की बयार आने वाली है, तो कौन कौन सी विकास की बयार? देखिए, यहाँ पर डीडीए से संबंधित बहुत काम है। उन कामों को कराने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैं और मेरे विजेंद्र गुप्ता जी और पार्षद कॉम्पिटेंट हैं वीसी से बात करने के लिए। डीडीए की जो भी जगह खाली होगी, उस हर जगह का सदुपयोग किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली नगर निगम तो और दिल्ली सरकार तो पेरिस और लंदन बना चुकी है। लेकिन डीडीए के कामों को लेकर हम कॉन्फिडेंट हैं कि डीडीए के माध्यम से पूरी दिल्ली के अंदर हम लोगों को दिल्ली, जो वास्तविक दिल्ली थी केजरीवाल साहब के आने से पहले, उस स्वरूप पर लौटा दें। देखिए, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास कार्य लगातार हो रहे हैं और इस कड़ी में ये विकास कार्य जब तक कि आखिरी घर तक तमाम सुविधाएं ना पहुंच जाए, तब तक ये कार्य जारी रहेगा। अभी हमने संकल्प किया है कि नाहरपुर की एक एक गली आने वाले 3 महीने में यहाँ पे उसका निर्माण कराया जाएगा। और यहाँ पर जो गलियों के निर्माण के साथ साथ पार्कों के विकास का भी वॉलीबॉल ग्राउंड बनाया गया है। अभी जहाँ से आप निकल कर आए हैं वो पार्किंग अभी कुछ समय पहले ये बनवाई थी। आप देख रहे हैं कितनी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी है। पहले वहाँ पर ढलाव था, वो एक बहुत बड़ा कूड़ेदान था जहाँ पर पूरी रोहिणी का कूड़ा आता था। इसके साथ साथ ढलावों को बंद कर उसमें लाइब्रेरी बनाई है मार्केट के अंदर। तो वॉलीबॉल ग्राउंड जो है वो स्थापित किया गया है।
जो बहुत पुराना था, लेकिन किसी कारण से वो अबंडन होने जा रहा था, उसको रुकवाया है। और अब सांसद जी के साथ मिलके, रितु जी के साथ मिलके, पार्षद जी के साथ मिलके हम लोग लगातार विकास के मार्ग पर हैं। और मुझे विश्वास है कि दिल्ली का पहला गांव होगा नाहरपुर जो सुविधाओं से पूर्ण रूप से युक्त होगा। निकट भविष्य में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, बहुत सारे विकास के कार्य भी होंगे। महत्वपूर्ण कौन से कार्य होंगे जो आपकी लिस्ट में? हमने बताया ना कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। सड़कों का निर्माण हमारा है, पार्कों में बच्चों के झूले लगाना, जिम लगाना, गजीबो हट बनवा रहे हैं और ये तमाम उस पर काम प्रारंभ हो चुका है। एमएलए कोष से लगभग 8 करोड़ रुपया इस वर्ष जो है अभी तक मैंने आवंटित किया है और मुझे पूरा विश्वास है रोहिणी के कोने कोने तक हमारा विकास पहुंचेगा। ये नाहरपुर जो है वार्ड 52 के अंतर्गत सेक्टर 7 में जो मेरे निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसकी एक बहुत बड़ी रोड है जो नाहरपुर मेन रोड कहलाती है, मार्केट की मेन रोड। तो सैनी चौपाल से भी पहले शुरू होकर यादव मार्केट तक है। तो वो सड़क का पूरा निर्माण होगा जिसका फंड मैं, हालांकि आप लोगों को मालूम है कि निगम पार्षद के पास अब कुछ वर्षों से, जब से जो है दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई, हमें फंड नहीं मिल रहा और इस बार तो निगम में भी उन्हीं की सरकार है। उसके बावजूद स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। मैंने कमिश्नर से फंड लिया था क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत खराब थी। तो ये सड़क का निर्माण हम करवाने जा रहे हैं। आपको बधाई, क्या विकास कार्य करवा रहे, जनता को बधाई तो उनके लिए विकास कार्य है। लेकिन पलीता थोड़ा वहां लग रहा है जब इतनी खूबसूरत रोहिणी में जगह जगह आवारा पशुओं का अंबार लगा होता है और कूड़े का कहीं न कहीं इधर उधर विस्तार है, इससे कैसे निजात पाएंगे? मैं इससे सहमत हूँ कि आवारा पशु जो है वो जगह जगह दिखते हैं। मैं भी बहुत आहत भी हूँ और कुत्तों की समस्याओं के लिए तो मैं कहना चाहूँगी कि जो एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है उसमें किसी हाल में भी आप कुत्तों को हटा नहीं सकते। मैंने बहुत प्रयास किए, मैं तो क्या मतलब ये सरकारी जो तंत्र भी इसको कुछ नहीं कर सकता। कारण क्या है कि हम कुत्तों को उनकी टेरिटरी से नहीं हटा सकते, ऐसा प्रावधान है। जबकि लोग इतने प्रताड़ित हैं, कुत्ते उनको काट रहे हैं, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई। गाय के ऊपर कहने हाँ, और गाय के लिए मैं देखिए एसडीएम को मैं बोल चुकी हूँ, कमिश्नर को बोल चुकी हूँ, डीसी को आए दिन लेटर देती हूँ। मैं गौशाला में भी खुद जा चुकी हूँ। 2 गौशालों से मैंने बात करी, हरेवली के गौशाला की। अगर मैं जब ये गाय लेके जाते हैं नगर निगम वाले तो मैं अपनी एक स्लिप दूंगी जिसमें मेरा नाम लिखा होगा, तो कोई उस गाय को कृपया न छोड़े। और कमिश्नर को ये लेटर भी दिया, बात भी की कि आप उन्हीं गौशाला में छुड़वाइए, दूसरे में ना छुड़वाइए, क्योंकि शायद ये गौशाला जो है उनकी गाय जब ये नगर निगम पकड़ के ले भी जाती है तो छोड़ देती है। और ये सब बहुत बड़ा एक माफिया है, मैं मानती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा जो है आदेश पारित करना चाहिए कि आवारा पशु जो है सड़कों पे बेचारे, वो भी भूखी, गाय भी बड़ी दुखी है क्योंकि वो भी भूखी है, कूड़ा खा रही है, हमारी माँ है गाय। लेकिन कितने दुख की बात है कि सड़कों पर प्लास्टिक में लोग खाना देते हैं, वो प्लास्टिक खाती है, बीमार हो जाती है, कितनी तरह की बीमारियां से जूझ रही है। तो क्या ये सरकार की ड्यूटी, कानून इसके लिए प्रावधान जो है होना चाहिए कि पशु के लिए भी, कुत्तों के लिए, गाय के लिए भी अधिक से अधिक गौशाला बने और वो भी बेहतर जीवन जी सके और मनुष्य का भी प्रोटेक्शन हो। क्योंकि एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट तो है पर ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट का क्या? देखिए, कूड़ा जो मुख्यतः नजर आता है, जहाँ गाय बैठती है वहाँ गोबर होता है और वहाँ लोग जो है हरी सब्जियां और रोटियां डाल देते हैं, तो वहां पर झाड़ू ढंग से लग नहीं पाती क्योंकि वो क्षेत्र, वो स्थान गीला हो जाता है। और वहाँ लोग जो है धार्मिक भावना से गाय को, कुत्तों को कहीं कुछ खाने के लिए, कहीं कुछ खाने के लिए, इवन जो भगवान की मूर्तियां होती है वो भी घर में पूजा करते हैं, उसको सड़कों पे डाल देते हैं। इसी मकान के बाहर जो है मैं बताती हूँ कि एक पेड़ है, उसके चारों तरफ जो है भगवान की मूर्तियां रखी हुई थी, कुछ तस्वीरें रखी हुई थी। मैंने कुछ दिनों पहले उठाया, जहां से मेरे पास सूचना आती है, मैं राउंड भी लेती रहती हूँ। आए दिन आप लोग मेरे सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, मैं निरंतर जो है सफाई कर्मचारियों को भी जो है बार बार कहती रहती हूँ कि मेरे वार्ड से अगर मुझे शिकायत आएगी तो मैं सख्त जो है एक्शन लूंगी। मैं डीसी को भी मैंने कुछ दिनों पहले कंप्लेंट की कि अगर वार्ड में कहीं भी कूड़ा नजर आएगा, मेरी तरफ से भरसक प्रयास रहता है। लेकिन लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे मकान बनाते हैं और उसका कूड़ा जो है मलबा पूरा बाहर डाल देते हैं, गद्दे हैं, बाथरूम शीट है और इवन जो बाथ टब है, ऐसी ऐसी चीजें डालते हैं। तो मैं मानती हूँ कि सफाई व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं है जितना मैं चाहती हूँ। और पिछली बार जब मैं पार्षद थी, सेक्टर 9 और 13 में बहुत बेहतर व्यवस्था थी क्योंकि वो क्षेत्र भी थोड़ा ऐसा था।
तो यहाँ गाय वाय के कारण बहुत है। मैं अपनी और कोशिश करूंगी और मैंने पूरा जोर लगा रखा है कि मैं इसको एकदम अच्छा वार्ड बनाकर दिखाऊं। देखो, नाहरपुर जो है एक ऐसा डिप्राइव्ड गांव रहा है। इस क्षेत्र में एक ही गांव, दो ही गांव है, रजापुर और नाहरपुर। और नाहरपुर बहुत लंबे समय से एक संघर्ष कर रहा है। मैं आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट के नाते और भाजपा से जुड़ा भी हुआ रहा हूँ बहुत पहले से, तो बहुत प्रयास हमने यहाँ किए हैं, लेकिन थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की तरफ से जो है ना इग्नोर्ड रहा है क्षेत्र। लेकिन अब ये है कि हम प्रयास करें। कुछ हमने, जैसे सीएनजी का काम है, इसमें थोड़ा बहुत विजेंद्र जी का रोल रहा, अन्यथा जो है हेमंत जी का एक बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है। हेमंत जी ने इसको सैंक्शन कराया है, बहुत बड़ा रोल ये रहा। गांव के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गांव में सप्लाई के लिए जो है दिक्कत रहती थी सिलेंडरों की, और फिर सिलेंडर में ब्लास्ट का भी डर रहता है। इसमें 24 घंटे की सप्लाई है, रेट का भी फर्क है, तो गांव के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इसके लिए हम जो है धन्यवाद करते हैं। क्या पीएनजी लाइन शुरू होने के बाद उन सिलेंडर माफियाओं पे लगाम लगेगी और जो घटनाएं घटती थी खासकर सिलेंडर से, उससे भी छुटकारा मिलेगा? अवश्य अवश्य, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। यहाँ खास तौर पे जो है कॉलोनी में इतना नहीं होता था, लेकिन गांव में ये बहुत ज़्यादा होता था कि सिलेंडर में से गैस निकाली जाती थी। 14 किलो का, 14.5 किलो का सिलेंडर है, तो उसमें से 1-2 किलो गैस निकाल ली जाती थी और अलग से दूसरे सिलेंडर में फिल करके भेजते थे। अब घर में लोगों के यहाँ ऐसी व्यवस्था होती नहीं थी, ना इतना जागरूक हैं लोग कि भाई इसको वेट करा लें। हालांकि वेइंग कराने की जो है फैसिलिटी थी कि भाई आप करा सकते हैं उससे, लेकिन ऐसा कराते नहीं थे और हमेशा लोग जो है वो 2 किलो गैस कम ही यूज़ करते थे। अब उस सबसे छुटकारा मिल जाएगा और प्रॉपर पूरा। लगभग कितने घरों में सप्लाई शुरू हो गई है? अभी लगभग जो है नाहरपुर में लगभग 25 से 30 हज़ार की आबादी है, तो जिसमें से आप ये मानिए कि 60% एरिया अभी कवर हुआ है, बाकी का कवर होने। बहुत सारे प्रस्ताव भी थे विकास कार्यों को लेकर के सांसद और विधायक से, किन किन चीजों को स्वीकृति मिली और मिलने वाली है जिसको लेकर के विकास के कार्य? एक बहुत लंबे समय से नाहरपुर में गलियों का विकास खासतौर पर नहीं हुआ था, सीवर और उसकी भी दिक्कत थी। तो पिछले कुछ समय से हमारे विधायक जी का कुछ साथ मिला है कि जिसके कारण से जो है कुछ पानी और सीवर की लाइनें हुई हैं, डली हैं गांव में। और अब कुछ गलियों का उद्घाटन, आज एक रोड का उद्घाटन हुआ है मेन रोड का, और बाकी कुछ गलियों का शायद नेक्स्ट वीक जो है फिर ये अवसर हमें प्राप्त होगा कि दोबारा हम ये जो है कार्यक्रम रख सकें। और बाकी के लिए भी विधायक जी ने आज आश्वासन दिया है कि भाई एक वाल्मीकि चौपाल बहुत लंबे समय से लंबित थी, वो चौपाल का काम जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। और दूसरा, कुछ जो गलियों की हालत बहुत ख़राब है, पिछले 10, 12, 15 साल से वास्तव में गाँव में गलियाँ नहीं बनी थी। तो अब वो आश्वासन हमें मिला है कि 5.5 करोड़ रुपए एक सेंक्शन हुआ है और 1.5 करोड़ रुपए एक सेंक्शन हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि इसमें जो है गांव को विकास की तरफ लेके जाएंगे राजनीतिक। गणेश जी, इसमें भूमिका हमारे विधायक जी की भी रही, जिनका उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें। कुछ हमारे आरडब्ल्यू की जो टीम थी, उन्होंने बहुत से कम्युनिकेशन, देखो किसी भी कार्य को कराने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जब तक आप 2 वे कम्युनिकेशन नहीं करोगे तब तक कोई भी टीम हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, मिनिस्ट्री हो, उसको सीरियसली नहीं लेती है। तो आरडब्ल्यू ने अपने लेटर हेड पर लगातार इसकी हमने कम्युनिकेशंस की, जिसके थ्रू वहाँ से भी रिप्लाई आते रहे। और एक लंबे समय, आप विश्वास मानो 14 से 15 महीने के बाद हमें एक ये मिला कि भाई आपके गांव में अब पीएनजी लाइन की शुरुआत होगी। हम लगभग 2022 से इस कार्य के पीछे लगे थे। अब आप देखें 2024 खत्म होने, समाप्त होने पे है, और अब हम इसमें समाप्त नहीं, ये राज्यपाल जी को ही मैं इसका श्रेय दूंगा कि उन्होंने हर गांव की तरफ ध्यान दिया। दिल्ली के 364-65 गांवों पे उनका ध्यान है कि हर गांव को डेवलप करना बहुत जरूरी है। देखो, मुख्य आबादी है दिल्ली की, वो गांव की तरफ है, और भाजपा का एक उद्देश्य है कि चलो गांव की ओर। अब की बार हम चुनाव भी इसी मुद्दे पे लड़ेंगे कि चलो गांव की ओर। तो जिस तरफ राज्यपाल जी ने ध्यान दिया है गांव की डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो पीएनजी लाइन्स हो, चाहे पार्क की डेवलपमेंट हो, चाहे ग्राउंड्स की हो, जहां स्पेस अवेलेबल है वहाँ ग्राउंड्स की सुविधा दी जा रही है। जहाँ रूरल में नहीं है, अर्बन में नहीं है, वहाँ उसी के हिसाब से जैसी जहाँ स्पेस है, जो जैसी रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से वहाँ डेवलपमेंट के काम माननीय उपराज्यपाल जी कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही पुराने, नरेश राव जी तो पूरे एक सिपाही रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी के। आज से ही नहीं, बहुत पुराने समय से मैं देख रहा हूं इनको। परंतु हेमंत राव जी जो युवा हैं, आप दिल्ली प्रदेश में मंत्री भी हैं युवा के, तो आज इनकी कार्यशैली मैंने देखी तो पूरी रोहिणी फेडरेशन की 152 सोसाइटियों की टीम यहाँ पर उस देखने आई है और इनकी बहुत अधिक प्रशंसा करती है कि इनके कार्यशैली को देखकर गांव में ही नहीं, ये बहुत ही सुप्रसिद्ध समाज सेवी हैं और ऐसे युवा को इस भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज़रूरत है। और जहां भी रोहिणी फेडरेशन की इनको आवश्यकता पड़ेगी, रोहिणी फेडरेशन इनके लिए
दिन और रात 24/7 तत्पर है इनके काम के साथ के आगे बढ़ने के लिए। मैं इनकी आगे शुभ कामनाएं देता हूं कि आगे बढ़े और इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाते रहें, दिशा दें। धन्यवाद। एक गांव के लिए बहुत ही एक अच्छा संदेश है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि धुआं की वजह से जो महिलाओं की किचन में काम करती हैं आंखें खराब होती हैं, तो उससे बचा जाए। क्योंकि हम लोग जिस तरफ बढ़ रहे हैं समग्र विकास की तरफ, और एक तरह से हमारा भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने का हमारे प्रधानमंत्री का सपना है, उस सबके दृष्टिगत करते हुए बहुत ही अच्छा कदम है कि हमारी महिलाओं को धुएं से मुक्त रहना पड़ेगा। उसके साथ जो खर्चा गैस का है वो भी कम होगा, क्योंकि एलपीजी के अंदर बहुत सारी प्रिफरेंस थी, जैसे कि राव साहब ने बताया, उसके अंदर सिलेंडर चोरियां की जाती थी। अभी भी जहां सप्लाई होती बल्क में, कहीं न कहीं वो टेम्पो खड़ा करके उसमें 1-2 सिलेंडर एक्स्ट्रा बना के उनको ब्लैक से बेचते हैं। पीएनजी के साथ ये संभव नहीं है और प्रॉपर सप्लाई मिलती है 24/7। किसी वक्त खर्चा भी कम आता है और इसकी देखा जाए सर्विस भी बहुत अच्छी है। वो कई चीज़ों से बचा, जिस कैजुअलिटीज़ होती थी, गैस का सिलेंडर फट गया या और कोई आग लग गई, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई जिनसे कई सारे हादसे हुए, उनसे भी बचा जाएगा। और गांव के लिए देखा जाए ये बहुत ही अच्छा एक सुविधा दी गई है राव साहब के सतत प्रयासों, हेमंत जी के सतत प्रयासों से, है कि वो लोग इससे राहत महसूस करेंगे और अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।